जी। के अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारे सेशन का डे 5 है और आज हम मजीद अपने लीड कोड की तरफ कंटिन्यू करेंगे। मैनेज भाई कैन कंटिन्यू प्लीज। ओके। कल हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे स्लाइडिंग विंडो का। हमने उसका एक सॉल्यूशन देखा था जो कि हैश मैप के थ्रू था। आज हम उसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो स्लाइडिंग विंडो के थ्रू हम देखेंगे। तो मैं प्रॉब्लम को रिवाइज कर देती हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी। कंटेन डुप्लीकेट्स टू प्रॉब्लम है गिवन अ इंटीजर अरे नम्स एंड इंटीजर के रिटर्न ट्रू इफ देयर आर टू distinct indices I and j on the array such that nums I is equal to j and एब्सोलूट डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू के। मीन क्या है, यहाँ हमें हमारे पास एक विंडो साइज दिया होगा के इक्वल। ठीक है। और जैसे यहाँ पे के दिया गया और हमसे कहा गया कि आपने दो डिफरेंट इंडाइसिस वाले एलिमेंट्स को देखना है, उनकी वैल्यूज सेम हो लेकिन इंडाइसिस डिफरेंट हो। और अगर उनका एब्सोलूट डिफरेंस देखा जाए ना, इंडाइसिस का डिफरेंस देखा जाए तो वो जो हमें विंडो साइज दिया होगा के उससे लेस या इक्वल हो। मीन क्या है, अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले हमें इस नम्स में ये देखना है कि कोई एलिमेंट ऐसा आ रहा है जो डुप्लीकेट है। अगर तो वो डुप्लीकेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डुप्लीकेट है, अगर इसका इंडेक्स देखा जाए तो वो 0 है। और अगर इस एलिमेंट 1 का इंडेक्स देखा जाए तो ये 3 है। तो अगर हम इसका एब्सोलूट डिफरेंस देखें ना इन इंडेक्स का, जिनकी वैल्यूज सेम है, यानी कि ये आई और ये जे, तो अगर हम इनके वैल्यूज देखी जाए तो वो सेम है, ये कंडीशन पहले ट्रू हो रही है। दूसरा, अगर इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस देखा जाए तो वो 3 आता है, जो कि हमारी सेकंड कंडीशन जो है उसको फॉलो कर रहा है, लेस देन इक्वल टू के वाली को। तो यहाँ पर हमने ट्रू रिटर्न किया है। और अगर ऐसा कोई हमें नम्स मिलती है जिसमें उस विंडो साइज के अंदर रहते हुए हमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलता जो कि डुप्लीकेट हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। यहाँ नीचे देखें तो ये हमारे पास 1 जो है ये डुप्लीकेट है, यहाँ ये 1 फिर से आ रहा है, लेकिन अगर इनका इंडाइसिस का डिफरेंस देखा जाए तो वो हमारे पास आता है 3। तो ये जो 3 है ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, लेस देन इक्वल टू के वाली। तो ये हमने इस 1 के लिए अभी तक फॉल्स है, लेकिन आगे चलें तो हम अगर 2 के लिए भी देखें, इस 2 को और इस 2 को, तो इसका इंडेक्स 1 है और जबकि इसका इंडेक्स 4 है, तो ये फिर से यही वैल्यू आती है जो कि हमारी इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है। फिर आगे हम चलें तो 3 के लिए चेक करें, 3 के लिए भी सेम जो है, ये हमारी विंडो साइज के अंदर रहते हुए हमें डुप्लीकेट नहीं मिला था। तो हमने यहाँ ओवरऑल फॉल्स ही रिटर्न किया। कोई हमें, अगर एटलीस्ट हमें एक भी डुप्लीकेट मिलता है उस विंडो साइज के अंदर रहते हुए तो हम ट्रू रिटर्न करते हैं, और अगर कोई भी डुप्लीकेट नहीं मिलता तो हम फॉल्स रिटर्न करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। कल हमने इसको हैश मैप से देखा था, आज हम इसको स्लाइडिंग विंडो से देखेंगे। अ, अ, जी सर, क्वेश्चन क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। जी। ठीक है। हम सर, आपके माइंड में है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्लाइडिंग विंडो के थ्रू ना, या अगर कोई और भी सॉल्यूशन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हाँ मैम, अभी जो माइंड में आ रहा है देख के वो यही है, इसको आई और जे को हम ले और इसका डिस्टेंस वो करते रहें। तो फर्स्ट वाला जो के हमारे पास ऑलरेडी होगा, तो अब जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल में आई इस पे होगा 1 पे और जे को इसी तरह हम नेक्स्ट उस पे लें के डिस्टेंस पे। जी। तो ये हमारे पास जाएगा और इसी डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए पूरी एक उस तरह स्लाइडिंग विंडो हम इसको यूज करें। जी सर, हम कुछ ऐसे सॉल्यूशन करेंगे। हम दो पॉइंटर्स लेंगे, एक हम लेफ्ट लेंगे और एक राइट लेंगे। और जो अपना लेफ्ट है वो लेफ्ट और राइट दोनों एक जगह से स्टार्ट करेंगे। जो राइट है उसको हम अरे के पर आइटरेट करवाएंगे और हम चेक करते जाएंगे कि अगर इसी विंडो साइज के अंदर रहते हुए हमें डुप्लीकेट मिल जाता है तो हम डायरेक्टली ट्रू रिटर्न करवाएंगे। अगर इसी विंडो साइज से हमारी जो, फॉर एग्जांपल हम एक बना लेंगे सेट, मैं बताती हूँ। हम क्या करेंगे, इस सेट के अंदर ना एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हमने लेफ्ट
को ऐड किया को, और फिर उसके बाद बाकी एलिमेंट ऐड करेंगे। और हम राइट जो है ना वो लूप में यूज होगा, तो उस लूप को हम इसको ऊपर आइटरेट करवाएंगे और इस विंडो साइज को हम देखते जाएंगे कि अगर इसी विंडो साइज के अंदर रहते हुए हमें एलिमेंट डुप्लीकेट मिलता है तो हम ट्रू रिटर्न करवाते हैं। अदरवाइज जो ही हमारा जो साइज है वो इंक्रीज करेगा हमारे इस सेट का, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो एग्जाम्पल थर्ड है, हम यहाँ अगर देखें उससे ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा कि यहाँ पर ना हम सबसे पहले वन को ऐड कर देंगे अपने सेट में, और वन को ऐड करने के बाद हम इसके बाद टू पे आएंगे तो टू को ऐड कर देंगे। ये विंडो साइज हमने रखा होगा और हम चेक करते जाएंगे साथ साथ कि अगर इसी विंडो साइज के अंदर रहते हुए हमें डुप्लीकेट मिल रहा है तो हम ट्रू रिटर्न करवाएं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम रिमूव करवाते जाएंगे उस एलिमेंट को जिसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी। मतलब क्या, अगर यहाँ पे हमारा विंडो साइज टू है, हमने पहले एलिमेंट वन इंसर्ट किया फिर टू किया और जब थ्री इंसर्ट किया, अब हमारा ये जो विंडो साइज है, ये जो कंडीशन में ऊपर दी हुई थी कि जो डुप्लीकेट आने चाहिए वो के साइज से लेस या इक्वल पर आ जाएं, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो के का साइज टू है जबकि हमारी लेंथ सेट का साइज थ्री हो गया है। इसका मतलब है कि वन के लिए पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है कि हमें एलिमेंट मिलेगा, हमारी विंडो का साइज जो है वो खत्म हो गया है। और फिर जो है फिर साथ में साइज चेक करेंगे, ये कंडीशन फिर से वायलेट होगी जो हमें ऐड की हुई, इसका मतलब है अब हमारे पास टू के लिए भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। अब यहाँ देखे ना, यहाँ टू ये यहाँ था, ये टू डुप्लीकेट यहाँ था, तो ऑलरेडी हमें पता है कि हमें इस विंडो साइज के अंदर डुप्लीकेशन टू के लिए नहीं मिलेगी। तो यहाँ भी हम यही चेक करेंगे। तो आगे हम गए तो जब हमने साइज चेक किया अपनी नम्स का, सॉरी सेट का, तो वो इस कंडीशन को जो है उसने नलीफाई किया, तो हमने टू को भी रिमूव कर दिया कि टू के लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं बची। लेफ्ट को यहाँ ले आए और इसमें एलिमेंट टू इंसर्ट किया, फिर से चेक करेंगे और फिर से हाँ, ये कंडीशन जो है रॉन्ग हो जाएगी तो हम थ्री के को भी रिमूव कर देंगे और इसमें थ्री जो एंड वाला है वो ऐड कर देंगे। मतलब जिसके लिए पॉसिबिलिटी खत्म होती जाएगी जिस एलिमेंट के लिए, उसको हम वैसे ही रिमूव करते जाएंगे और एंड तक हम पहुंच जाएंगे, और एंड तक हमें कोई ऐसा जो है नई एलिमेंट मिलेगा जिसके लिए हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही हो, तो हम क्योंकि हमारी साइज खत्म हुआ तो हमने अपने फॉल्स रिटर्न कर दिया। जी कुछ क्लियर हुआ है? जी मैम, समझ आ गया। ठीक, ठीक है। हम देखते हैं इसको प्रोग्राम में भी, फिर हम इसको एक ड्राई रन फिर से करेंगे। ये ये- हमने क्या किया है, हमने लेफ्ट पॉइंटर एक बनाया है। सबसे पहले हमने एक साई विंडो नाम की सेट डिफाइन किया जिसमें हम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। एक हमने लेफ्ट पॉइंटर रखा है और दूसरा हमने राइट पॉइंटर रखा है जो कि हम एज ए लूप यूज करें, और ये हमारी नम्स को आइटरेट कर रहा होगा। और अगर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो कोई नंबर है जो कि विंडो में पहले एग्जिस्ट करता है, मतलब कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, ये असल में क्या होगा, ये कंडीशन जो है ना तब ट्रू होगी जब हम इस कंडीशन को चेक करके आ चुके होंगे। स्टार्टिंग में देखेंगे अगर नंबर एग्जिस्ट करता है और तो कोई नंबर पहले एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट होता है और इस सेट के अंदर हमारे पास वन पड़ा हुआ है और दोबारा फिर वन आता है, इसका मतलब है वन पड़ा हुआ है, क्योंकि देखें पहली दफा जब हम यहाँ आएंगे ना तो ये कंडीशन तो हम नहीं एग्जीक्यूट होगी क्योंकि हमारी सेट खाली होगा, तो एक ना एक एलिमेंट ऐड होगा। उसके बाद एलिमेंट को ऐड करने के बाद ये कंडीशन जो है ये चेक होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी फिर हम दोबारा यहाँ आएंगे
और दोबारा से फिर एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो अगर दोबारा फिर हमारे पास वही डुप्लीकेट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो एलिमेंट जो पहले पड़ा हुआ था वो रिमूव नहीं हुआ है जब हमने इन कंडीशन को चेक किया, मतलब अभी तक विंडो साइज हमारे पास मेंटेन है। तो फिर से हमारे पास डुप्लीकेट आ जाता है तो फिर हम वहीं पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। आई होप कुछ क्लैरिटी आई होगी। हम इसको ड्राई रन करते हैं। कि हम एग्जाम्पल 2 पे ड्राई रन करते हैं। इस पे हम आए, हमने एक विंडो नाम का सेट बनाया। सबसे पहले हम लेफ्ट पे आए, जो हमारा लेफ्ट है वो यहाँ है, और जो हमारा राइट है, जब हमने इस लूप को एग्जीक्यूट किया तो जो राइट है वो भी हमारा यहाँ है। ठीक है, हमने ये कंडीशन चेक की, इफ नम्स राइट इन विंडो। तो आप लोग बताएं कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, ये वाली? इसका मतलब है कि नम्स राइट, मतलब राइट जो है वो इंडेक्स है वो 1 0 है। तो नम 0 पे जो एलिमेंट है 1, क्या वो हमारी इस विंडो में पहले एग्जिस्ट करता है? नहीं करता मैम, ये नहीं करता। कंडीशन फॉल्स है। जी, ये खाली कंडीशन होगा ना सेट। फॉल्स होगी। जी सर, हम इसे ऐड कर देंगे, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। हम आगे आए, हमने ये कंडीशन चेक की, इफ लेंथ ऑफ विंडोज इज ग्रेटर देन की, कि जो लेंथ है विंडो की वो हमारे पास 1 है। ठीक है, क्या वो इससे ग्रेटर है? तो ये कंडीशन भी होगी फॉल्स। तो कुछ भी नहीं होगा, हम सिंपली फिर से अपने यहाँ पर मूव कर जाएंगे। फिर हमने जो है राइट को देखा, अब हमारा राइट जो है वो यहाँ से पहले यहाँ था, अब हमारा राइट जो है वो यहाँ आ गया, और हमारा जो लेफ्ट है वो अपनी जगह पर ही पड़ा हुआ है। अब हमने देखा क्या 0 है वो ऑलरेडी विंडो में एग्जिस्ट करता है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसको भी ऐड कर देंगे। हमने 0 को ऐड किया। हम आगे आए, हमने इस कंडीशन को चेक किया, इफ लेंथ ऑफ विंडोज जो कि 2 है, जो लेंथ है वो 2 हो चुकी है, क्या वो ग्रेटर देन है हमारे पास के से? तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो हमने नम्स लेफ्ट को रिमूव कर दिया। अब जो हमारा लेफ्ट वो 0 पे है, तो नम्स में सॉरी, विंडोज डॉट रिमूव नम्स लेफ्ट। नम्स लेफ्ट जो है वो इस 0 पर है, तो हम विंडो में से जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है उसे रिमूव कर देंगे, हमारा 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जो हमारा लेफ्ट है उस नेक्स्ट स्टेटमेंट वो भी यहाँ से उठकर नेक्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। मतलब ये है कि 1 के लिए जो थी वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है, इस विंडो साइज के अंदर रहते हुए हमें 1 के लिए डुप्लीकेट नहीं मिला। ठीक है, तो हम फिर से हमारी ये जो है लूप एग्जीक्यूट हुई, और जो हमारा राइट था वो यहाँ पर आ गया, इस 1 पर। हमने चेक किया, क्या नम्स राइट, यानी जो राइट है वो इंडेक्स है 2, क्या नम्स 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है 1, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारी नम्स में, हमारी विंडोज में? तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसको भी ऐड कर देंगे। यहाँ हमने इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट हम गए और हमने लेंथ चेक की, क्या हमारी जो विंडो की लेंथ है वो इस वक्त 2 है, इसको ऐड करने के बाद क्या वो इस के से ग्रेटर है? तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो हमारे हमने क्या किया, नम्स लेफ्ट को रिमूव कर दिया विंडो में से। अब जो लेफ्ट है वो हमारा 1 इंडेक्स पे है, इसका इंडेक्स 1 है। तो अगर हम अपनी विंडोज में 1 इंडेक्स पे एलिमेंट देखें तो वो ये पड़ा हुआ है। नहीं, एक मिनट, नम्स लेफ्ट, ठीक है, वो कह रहे हैं नम्स लेफ्ट, जो नम्स लेफ्ट पे एलिमेंट है वो 0 है। यहाँ पर एलिमेंट 0 पड़ा हुआ लेफ्ट, क्योंकि 1 इंडेक्स पे है, तो 1 इंडेक्स पे 0 पड़ा है, हम 0 को रिमूव करेंगे। हमने इस 0 को रिमूव कर दिया, मतलब 0 के लिए भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि हमें डुप्लीकेट नहीं मिल सका 0 के लिए विद इन दैट विंडो। इस विंडो के अंदर रहते हुए हमें 0 के लिए डुप्लीकेट मिला ही नहीं है, तो फिर हमने 0 को रखें क्यों, हमें तो कोई इसका फायदा नहीं होगा, तो हमने उसको रिमूव कर दिया। और हमारा जो लेफ्ट है वो अपडेट होके आ गया हमारा इस पोजीशन पे। नेक्स्ट ये हमारी लूप जो है वो फिर से चली, और हमने देखा हमारा जो राइट है वो अब यहाँ पे आ गया, इधर इस 1 पे। ठीक है,
और हमने चेक किया क्या नम्स राइट विंडो में है। तो अब आप लोग बताएं क्या हमारे पास हमारा राइट विंडो में है। नम्स राइट पे जो एलिमेंट है ये 1, क्या ये ऑलरेडी विंडो में है? जी मैम, इस लास्ट हमने ऐड किया था ना। जी, तो ये ऑलरेडी है। इसका मतलब है ट्रू रिटर्न कर दो। अगर वो ऑलरेडी ना होता तो इसका मतलब है वो इसके ऑलरेडी ना होने का मतलब ये होता है कि वो या तो आया ही नहीं है अभी तक, या फिर इस विंडो से निकल चुका है। इस कंडीशन जब ये ट्रू होगी तो वो निकल गया, यानी उसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी थी। तो वो दोबारा आ गया, इसका मतलब है कि वो इस कंडीशन को भी मेंटेन कर रहा है। जो और जो हमारी, यानी कि जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, और दूसरा वो डुप्लीकेट भी है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। जी सर, क्लियर हुआ? जी मैम। जी। तो आज आज के लिए हमने बस इसी क्वेश्चन को करना था। आज हमारा लास्ट डे है तो हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे। वैसे तो आज प्रेजेंटेशन डे था, लेकिन कोई पार्टिसिपेंट ने आए, कोई शीट में नेम ऐड ही नहीं किया। अगर आप लोगों में से कोई प्रेजेंट करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। मैम, हम कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगर आप ओपन कर लें तो उस पर सारे मिलकर डिस्कशन कर लेते हैं। ओके सर। अ, स- जी सर, आप कोई क्वेश्चन बता देंगे या मैं ऐसे रैंडमली कोई ओपन कर लूँ? खोल लें आप, देख लें किसी भी पैटर्न से रिलेटेड। ठीक है। कि हम स्लाइडिंग विंडो का ही कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। कोई मीडियम या इजी उठ लेते हैं। ये वाला ओपन कर लेते हैं। अच्छा मैम, हम वो भी क्वेश्चन पिकअप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लीड कोड का क्लासिकल जी क्वेश्चन। सर। हाँ, मैं वो सजेस्ट कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग सीक्वेंस। लेकिन हाँ, इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इट्स ओके। जी किस क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद एटलीस्ट के रिपीटिंग करेक्टर्स। हमने ये जो हमारे पास सबस्ट्रिंग एक स्ट्रिंग दी होगी, हमने इसमें से के 3 है तो के रिपीटिंग करेक्टर्स को देखना होगा और लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग उठानी है। चलो हम कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन स्ट्रिंग एस एन इंटीजर के, हमारे पास एक स्ट्रिंग एस दी होगी और एक इंटीजर के दिया होगा। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग ऑफ एस such that the frequency of each character in this substring is greater than or equal to k। यानी इस ओके, इफ नो सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट रिटर्न 0। जी सर, मैं बताऊं मुझे क्या समझ आया है, फिर जी आप लोग मैम, श्योर। बताओ। जी जी। आप हमारे इनपुट दे पास दें। स्ट्रिंग दी होगी और हमने इसमें से के को देखना है। हमने ऐसी सबस्ट्रिंग उठानी है जिसमें जो के है के 3 है तो 3, एटलीस्ट 3 जो हमारे पास हैं कैरेक्टर्स वो रिपीट हो रहे होंगे, या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 उसमें रिपीट होने चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग बन रही है वो यही बन रही है, ट्रिपल ए। इसमें हमारी ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है। हाँ, अगर सर यहाँ पे एक चीज क्लियर कीजिएगा, अगर यहाँ पे होता 4 ए तो फिर ये हमारा आंसर 4 होता ना। जी मैम, मुझे भी यही लग रहा है कि फिर इसका आंसर 4 होता, क्योंकि जी अगर हम वो ऊपर स्टेटमेंट पढ़े ना, तो वो कह रहा है कि रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग of S such that the frequency of each character in this substring is greater than or equal to k। जी तो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग हमें मिल गया, और वो सच दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच करेक्टर इन दिस सबस्ट्रिंग, हर करेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है इस सबस्ट्रिंग में, वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है।
अब हर करेक्टर में इस चूंकि इस करेक्टर इस वाली एग्जांपल में करेक्टर ही एक है, ए, जी। जो के इक्वल है या इससे बड़ा हो सकता है। अगर 4 ए होते और 5 बी होते तो हमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग बी मिलता। जी सर। 5 भी होते तो हम बी को उठाते, हम एक तो हमारी लॉन्गेस्ट वो होती, और दूसरा ये जो कंडीशन थी, या तो इससे ग्रेटर हो या इसके इक्वल हो, तो वो भी हमें मिल जाती, फिर हम ए के बजाय बी को प्रेफर करे होते। जी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं ना कि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच करेक्टर, तो इसका मतलब है कि एक टेस्ट केस हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें के कुछ हो और सारे करेक्टर्स उससे ज्यादा हों। जी। मीन सर, अगर हम देखें तो कोई जैसे यहाँ पर K3 है, तो कोई एग्जांपल ऐसी हो, जैसे ये देख लें। नीचे देखते हैं ना। जी। ओके, नीचे देख लेते हैं। जो K2 है, तो यहाँ पर हमारे पास लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग उठाएं, जिसमें जी ये वाली मेरे ख्याल से ठीक रहेगी, ये वाली ना। इसमें बी भी 2 है या 2 से ग्रेटर है, और ए भी 2 है या 2 से ग्रेटर है, जो इतनी है। ओके, हम आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है। ठीक, सही गैस किया है। जी सर, आप लोगों को ये एग्जांपल क्लियर हुई है? मैम मुझे नहीं आया इसका। ए बी इज 5। ओके, तो K2 है हमारे पास। द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग इज ए बी as A is repeated 2 times and B is repeated 3 times. जी सर। सर यहाँ पे मेंशन है ईच करेक्टर। अब देखिए, हमें ऐसी सबस्ट्रिंग उठानी है जिसमें जो भी करेक्टर्स रिपीट हो रहे होंगे ना, वो 2 टाइम हो या 2 टाइम से ग्रेटर हो। तो अगर हम इस सबस्ट्रिंग को देखें ना, तो यहाँ पर जो ए है, इसमें देखें करेक्ट एलिमेंट्स सिर्फ दो हैं, ए और बी। तो अगर ए को देखें तो वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसी सबस्ट्रिंग में अगर बी को देखें तो वो भी इसी कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। कि ठीक यहाँ है, से ये तो नहीं मेंशन कि वो सिंगल करेक्टर होगा, यहाँ पर ईच करेक्टर है, तो मे भी वो मल्टीपल करेक्टर्स हों। सही है। और वो पूरा मिला के एक सब स्ट्रिंग होगा और उस सब स्ट्रिंग की लेंथ हम जी भेज रहे हैं वापस आउटपुट में। जी सर। तो इसकी लेंथ 5 है। सही है। चलें, थैंक यू। जी सर। देखते हैं नीचे कोई और एग्जांपल गिवन है, नहीं और कोई एग्जांपल गिवन नहीं है। तो आई थिंक इस पे ब्रूट फोर्स भी चलेगा। एस कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर केस और 10 रेज टू द पावर 4 है। तो 10 रेज टू द पावर ब्रूट फोर्स मैन स्क्वायर में। अच्छा, मैं ये कह रहा था ब्रूट फोर्स हो सकता है ना इस पे वर्क करे। तो मतलब विदाउट ऑप्टिमाइज्ड हम अप्रोच भी इसको देख सकते हैं कि इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच हम किस तरह लगेगी स्लाइडिंग विंडो पे। मेरी आवाज आ जी, रही है? आपकी सर आवाज आ रही है क्या? मैम नजमा की नहीं आ रही। इंडीड सर, ब्रूट फोर्स लग सकती है इस पे। अगर आपको कोई सोल्यूशन है तो आप वो लिखवा भी सकते हैं, या फिर मैम नजमा का तो इंतजार कर लेते हैं। आई गेस इंटरनेट का इशू है। आई गेस वो इंटरनेट का इशू है। जस्ट मिनट, मैम नजमा ज्वाइन अप कर लेती हैं दोबारा सर से। मेरी आवाज आ रही है या? यस यस सर, आ रही है बिल्कुल। मैम ओके, नजमा के नेटवर्क इंटरनेट का इशू। इशू है। वो बस ज्वाइन अप कर लेती हैं, एक सेकंड।
सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम, कंटिन्यू करें जी। प्लीज। तो सर आप बात कर रहे थे कि इस पे ब्रूट फोर्स भी चल सकती है, तो कैसे ये पता चलता है? अच्छा मैम, ये मेरी आवाज़ वैसे आ रही है, आपको सही आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जो नीचे ना कंस्ट्रेंट से पता चलता है। ये जो फर्स्ट लाइन आप देख रही है ना, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एस की लेंथ जो है वो 10⁻⁴ है। जी सर। तो अब ये लीड कोड के प्लेटफॉर्म के ऊपर ना 10⁸ तक की सबमिशन ना एक्सेप्ट होती है। तो अगर हम इस पे ब्रूट फोर्स चलाएं और एन स्क्वायर की इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये 10⁻⁴ जो है ये एन है, और हम कोई ऐसा ठीक है। सोल्यूशन लिखें कि जिसमें हम दो बार ही आइटरेट करना पड़ जाए, या पूरा हर उसके लिए हमें लीड कोड पे ना, तो अब इस ठीक। पे फिर ये एन स्क्वायर वाला सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे हमें वो हो जाएगा। तो एन स्क्वायर का सोल्यूशन कम अप करना बिल्कुल सबसे आसान होता है। कि वो मतलब हमें पता है कि स्लाइडिंग विंडो हम खुद सोचें, सोच सोच के भी मतलब उसको लिख सकते हैं, हम अप्रोच जी बना सर। सकते हैं। तो बाकी ओ ऑफ एन वाला सोल्यूशन अगर हम हो तो मैक्सिमम कितनी आइटरेशंस होंगी, ये 10⁻⁴ होंगी। तो ये डायरेक्टली हमें एन वाला सोल्यूशन तो एक्सेप्ट होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। तो एन वाला जो है वो थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड होगा, और ये एन स्क्वायर वाला बिल्कुल ब्रूट फोर्स पे होगा इसका। जी सर, थैंक यू सर। क्लियर हो गया कि सर, तो हम फिर ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्रोच इस पे देखते हैं। हम मेरे ख्याल से हम हर करेक्टर को देखते जाएं, और साथ में ना एक तो विंडो साइज को कंपेयर करते जाएं, और साथ में ये भी देखें कि क्या वो एलिमेंट सेम है। एक मिनट। आई थिंक काउंट मेंटेन कर लें। हमारे पास ए आया है। ए आया है, हम हैश मैप बना सकते हैं। ए जैसे यहाँ इस एग्जांपल में देखें ना, ए आया है। हम ए का काउंट रखें, 1 हो गया है। इसके बाद हम बी आया हमारे पास, हमने बी का काउंट रखा, 1 हो गया। और इसके बाद हमने फिर से ए आया हमारा, ये काउंट 2 आ जाता है। फिर से बी आता है तो ये काउंट 2 हो जाता है। तो अभी तक तो हम इसी कंडीशन में हैं। फिर आते हैं आगे तो हमारे पास बी आता है, और ये काउंट 3 हो जाता है। तो अभी तक भी ये कंडीशन ट्रू है। मतलब आगे चलें तो हमारे पास सी आता है, और सी हमारे पास 1 है। तो हमारे जो नम्स है ना, स्ट्रिंग है, वो खत्म हो गई है। तो हम देखेंगे कि जो एलिमेंट हमारे हैश मैप में इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे ना, या तो वो 2 है या 2 से ग्रेटर उनको काउंट है, तो उनका टोटल काउंट कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर ये दो एलिमेंट जो हैं, ये इस काउंट, ये के या तो इक्वल है या के से ग्रेटर हैं, तो हम इनके काउंट को अगर ऐड कर लें कुछ ऐसा। सर कुछ समझ आई जो मैंने कहा है? जी मैम, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पे मतलब हमें वो ये के का साइज के हिसाब से, विंडो के हिसाब से ही करना पड़ेगा। मैप में हो सकता है कि शायद काउंट हम करें, लेकिन हमें एटलीस्ट ये जो आखिर में 5 चाहिए ना, इसके लिए ये हमें ये हम्म। विंडो का साइज वो करना पड़ेगा, ये 5 हमें उसमें चाहिए होगा। तो इसको देखते तो सर आप लोग देख लें, अगर आप लोग जेन में कोई अप्रोच आ रही है तो। मैम खोलें अप्रोच, वो इसमें सॉल्यूशंस में से भी मिल जाएगी, नहीं तो चैट जीपीटी कर लें। तो दोनों अप्रोचेस देखते हैं। सर आपने कौन सी बताई? आपकी आवाज़ मिडल में मुझे नहीं आई थी, मेरा इंटरनेट बहुत स्लो है तो इसलिए।
मैम मैं अगर हम इसकी टॉप ये स्लाइडिंग विंडो की उसको कर रहा था। ओके सर, यहाँ पर अगर देखें तो टेब यहाँ पर भी टॉपिक में हैश टेबल मेंशन है, डिवाइड एंड कंकर और स्लाइडिंग विंडो है। हम्म। तो सॉल्यूशंस खोल लें मैम, इसके देखते हैं सॉल्यूशंस में। ओके सर। इसकी अगर अप्रोच की हम्म, अगर हम बात करें भी वही तो देखते मैंने उसमें आपने क्या अप्रोच बताई थी हैश मैप की? मेरी आवाज आ रही है? ये अच्छा, ये वन। इन्होंने एडिटोरियल भी दिया हुआ है। ये एडिटोरियल वाला है या ये जी किसी सर। और का सॉल्यूशन है? नहीं, एडिटोरियल है, ठीक है। सर ये तो वी वांट एडिटोरियल टू का फाइंड मतलब द क्या होता है? एडिटोरियल। ये है, ये लीड कोड वालों ने ना खुद सॉल्यूशंस उसको वो किए हुए हैं। मतलब उन्होंने खुद इसके सॉल्यूशन लिख के पब्लिक किए हुए हैं। तो ये एडिटोरियल इन्होंने आपको ठीक है वैसे फ्री सर। में दिया हुआ है, लेकिन वरना ये हम्म, प्रीमियम से बाय करना पड़ता है। अच्छा, ये एडिटोरियल फिर कुछ क्वेश्चंस के एडिटोरियल ये वैसे ही दे देते हैं, मतलब फ्री होते हैं ना देखने के लिए। तो नॉर्मली लीड जी। कोड पे जितने सारे सवाल है ना, उन सबका एडिटोरियल होता है, जिसमें वो लीड कोड वाले एक्सप्लेन हम्म, करते हैं कि ये सवाल ऐसे होगा, लेकिन वो मतलब प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ती है। दूसरा एक होता है कि लीड कोड पे क्वेश्चन ऑफ द डे होता है, तो जी सर। प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे जो होता है ना, उसका एडिटोरियल अवेलेबल होता है अक्सर। ओके। तो भले आप नेक्स्ट टैब में मतलब लीड कोड की मेन वेबसाइट खोल लें, तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। सही है, बस लीड कोड पे उस पे नेक्स्ट टैब में लीड कोड पे क्लिक कर दें। और कहाँ जाना है? बस लीड कोड की ये पहला लिंक खोल लें। अच्छा, अब ये देख रही हैं, ये जो इधर जीरो लिखा हुआ आ रहा है राइट साइड पे प्रीमियम के बराबर में, जी सर। ये इस पे क्लिक करें। ये आपकी प्रॉब्लम ऑफ द डे है, मतलब ये आज की लीड कोड की प्रॉब्लम है। इसके एडिटोरियल पे क्लिक कीजिएगा। जी सर, ओपन है। हम्म, तो ये इस तरह इस मंथ के पूरे जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, उन सबका एडिटोरियल ओपन होंगे, लेकिन सही। बाकी किसी के नहीं होंगे। तो बाकी जो है वो बाकी किसी क्वेश्चन का चाहिए होता है, तो वो फिर वो प्रीमियम वो है। लेकिन चले हम उसी की अप्रोच देखते हैं। जी सर, थैंक यू सर बताने के लिए। हाँ जी, ये है। सर पहले ब्रूट फोर्स को डिस्कस किया हुआ है, इसको कर लें स्टडी पहले। जी, इसको कर लेते हैं, ऊपर से पढ़ते हैं। यहाँ से ओवरव्यू से। जी। ओके सर। गिवन सर मैं रीड कर दूं या खुद सब पढ़ लें? जैसे आप कर लें, रीड कर लें। ठीक है। वी वांट टू फाइंड लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग एस वेयर ईच character is repeated at least k times. This is an interesting problem that can be solved using different algorithm paradigms like divide and conquer and sliding window approach. We will start by discussing the brute force approach, moving towards more efficient implementations. Let's discuss each in detail. यहाँ पर brute force को डिस्कस किया हुआ है। The naive approach would be to generate all possible substrings for a given string S. For each substring, we must check if all the characters are repeated at least k times. Among all the substrings that satisfy the given condition, return a length of the longest substring. Okay. पता नहीं क्या क्या कहा हुआ है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि ये द नाइव अप्रोच बी टू जनरेट, अगर एक स्ट्रिंग है एस के लिए, तो उसके जितने पॉसिबल सब स्ट्रिंग हो सकते हैं ना, वो सब हम बना लें। और हर सब स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए? फॉर ईच सब एटलीस्ट स्ट्रिंग वी के टाइम। मस्ट चेक के ऑल द करेक्टर्स आर रिपीटेड एटलीस्ट के टाइम्स। अच्छा, एक सब स्ट्रिंग वैलिड सब स्ट्रिंग है, ये हमें कैसे पता चलेगा? कि हमने एक बड़ा सारा स्ट्रिंग है और हमने उसका एक
स्ट्रिंग बनाया है और हम कहें कि ये वैलिड सब स्ट्रिंग है, ये हमें ऐसे पता चलेगा इस कि इस सब स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं ना, वो हम्म। एटलीस्ट के टाइम्स रिपीट हों। ठीक है सर। ए है, बी है, सी है, तो वो एटलीस्ट के टाइम रिपीट होना चाहिए। तो फिर ये ठीक। एक वैलिड सब स्ट्रिंग होगा उस मेन सब स्ट्रिंग का। इस सही। तरह के हम सारे वैलिड सब स्ट्रिंग निकाल लें और सारे लेटर्स के हिसाब से, और फिर जो मतलब अ, जिसकी लेंथ ज्यादा है, आई थिंक वो वाला रिटर्न करना है। तो ठीक है। लेकिन अब इसको पढ़ते हैं। वी मस्ट चेक इफ द रिपीटेड करेक्टर्स आर रिपीटेड एटलीस्ट के टाइम्स among all the substrings that satisfy the given condition. Return the length of the longest substring. तो आई थिंक ठीक है ये सर। सही है। इस इसका नीचे सर एल्गोरिथम इसका मतलब ये कि पढ़ लेते जितने हैं। पॉसिबल जी जी जी, पूछें। कॉम्बिनेशंस हो, लाइक ये दो और ये जी। सर इसका मतलब ये नहीं लग रहा कि जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक सब स्ट्रिंग में बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये ए बी का, फिर ए बी सी का, फिर ए बी सी ए का, और फिर एंड तक ए बी सी ए, ये कंप्लीट का। तो इसमें हम देखेंगे हर सब स्ट्रिंग को उठा के, तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी उसमें से जो लॉन्गेस्ट होगी उसको उठा लेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि ये देखें, ये जो आपने स्ट्रिंग लिखा है ना, ए बी सी ए बी, इसका हर हम्म। एक लेटर एक इंडिविजुअल सबस्ट्रिंग हो सकता है। जो जी। पहला ए है वो सबस्ट्रिंग ए, वो सबस्ट्रिंग हो सकता है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि के क्या है। तो सब स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर हैं, वो चाहे एक करेक्टर हो या दो करेक्टर हो, अगर के वन है और हमारा पॉइंटर जो है वो ए पे खड़ा हुआ है, आई अगर ए पे खड़ा हुआ है, तो फिर ये कंडीशन पूरी तरह सेटिस्फाई हो रही है। जी। अगर ठीक है। देखें हमारा बिलफर्ज, अगर ऐसी एग्जांपल हो कि ए बी सी डी लिखा हुआ हो, तो और के इक्वल टू वन हो, हाँ तो जी। हर एक इंडिविजुअल लेटर एक सब स्ट्रिंग होगा मेन स्ट्रिंग में से। और किसी की भी लेंथ जो है वो ए, मतलब सबकी लेंथ इक्वल है। जी। ए वाला जो अ, सबस्ट्रिंग है उसकी भी लेंथ इक्वल है। नहीं, सबकी लेंथ वन है ना। जी। तो लॉन्गेस्ट लेंथ हमारे पास वन आएगी, वो चाहे किसी की भी हो, ए की ले लें, बी की ले लें, सी की ले लें, क्योंकि सारे एक ही दफा आ रहे हैं। सर इसमें हम ये पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग उठा सकते हैं, क्योंकि देखें ना इसमें जितने करेक्टर हैं वो वन टाइम है, और हमारी जो के की वैल्यू थी वो भी वन थी। तो ये कंडीशन तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंप्लीट सब स्ट्रिंग। और हमें तो लॉन्गेस्ट उठानी है ना, तो सब स्ट्रिंग इटसेल्फ एक जो स्ट्रिंग होती है वो पूरी खुद सब स्ट्रिंग भी काउंट होती है। ठीक है, सही है, उसमें भी ठीक है। फिर इसकी जी। फोर आएगी जी सर। कि सर अगर हम इसको वन टू थ्री फोर। ठीक है सर, आगे फिर इसका मेथड डिस्कस करना जी, वो देख लेते हैं। है जी। Generate substrings as starting at index start and ending at index end. Use the count map array to store the frequency of each character in the substring. The isValid method uses count map to check whether every character in substring has at least k frequency, track the maximum substring length, and return the result. Count सही। map। ये सर हाँ, जो ये हम आपको मैम सबस्ट्रिंग बनाएंगे। जी सर जी, बताएं। मैं ये पूछ रहा था, ये आपको फ्रीक्वेंसी एरे से क्लियर हुआ है? ये जो हम सबस्ट्रिंग्स बनाएंगे ना, उसमें जो करेक्टर्स होंगे उनकी लेंथ को चेक करेंगे। सही। बेसिकली अच्छा ना, यहाँ पे एक एरे ड्रॉ कर लें कैसे? जिसमें तीन चार खाने बने हुए हो, ठीक है। तीन चार इंडेक्सेस के। चलिए हम ऐसे कर लेते हैं, अभी के लिए इनको एम्प्टी रख लेते हैं। सही है। और ये अज्यूम कर लें कि ये पता है कितने साइज की है, ये फ्रीक्वेंसी एरे है 26 साइज की, क्योंकि ए से लेके जेड तक हमारे पास सारे करेक्टर्स होंगे। तो जीरो इंडेक्स पे हमारे जी। पास ए होगा, और फर्स्ट इंडेक्स पे बी होगा, और इसी तरह मतलब सेकंड इंडेक्स पे सी होगा, और 25th इंडेक्स पे जेड होगा। जेड होगा जी सर।
सही है। अच्छा, अब इसकी ना मतलब ये लिखना नहीं है, ये हम इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है जीरो पे। जीरो का मतलब है कि ए है, हम्म। बी का मतलब वन का मतलब बी है, 25 का मतलब है कि वहां पे कोई अगर हमें पूछे 25 क्या है तो हम बोलें जेड है। जी तो सर। कोई पूछे फोर क्या है तो हम बोलेंगे भाई ई है। तो ठीक है। अब इसकी वैल्यूज में क्या होगा, जहाँ पे हमने ABCD लिखा है यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी। जी सर। अगर कि फोर पे हम फर्स्ट इंडेक्स फ्रीक्वेंसी का जो लिखते हैं, हाँ फोर कि पे हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इंडेक्स का लिखते हैं जो तो इसका मतलब ये ई की फ्रीक्वेंसी है। ये डी की फ्रीक्वेंसी है, ये इंडेक्स जी जी थर्ड है जी। ना। जी डी सर डी। इंडेक्स फोर होगा हमारे पास ई। ठीक है सर। तो ये फोर, इसका मतलब ये जो आपने फोर लिखा है ना, इसका मतलब कि ये डी आ रहा है 4 दफा आपके सब जी स्ट्रिंग में। तो हम ये चेक करेंगे कि हर करेक्टर, अब हम इस एरे के ऊपर आइटरेट करेंगे, भले 10 दफा या जितनी दफा भी कर लें, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एरे की जो वो साइज है ना वो कांस्टेंट है। 26 साइज है इसका। इसका ये कभी ना बढ़ेगा ना छोटा होगा, ए से लेकर जेड तक। तो ये ओ वन हम इसको कंसीडर करेंगे। तो ये जी चीज सर। समझ आई है मैम। जी सर, तो ये भी फिर समझ आ असल में गया, मुझे आगे भी क्लियर हो गया है कि ये कैसे होगा। सही। तो मेरे ये ठीक है सर। ख्याल है कि फिर इस अब जिस तरह यहाँ पे ये डी 4 दफा आएगा, तो ये हम इसको के से चेक करेंगे हर पूरे एरे के हर लेटर को। तो हम्म। फॉर का लूप चला के और देखेंगे कि अब वो जो जितने भी लेटर हैं वो जीरो से ग्रेटर हो, और दूसरा वो के से के के भी बराबर हो। जी। तो सी ऑफ ईच करेक्टर इन द सब स्ट्रिंग। तो वो स्ट्रिंग पे एक दफा इटरेट करेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा करेक्टर कितनी दफा आया है। तो इस तरह ये हमारे पास फ्रीकी एरे बन गए हैं। तो फिर क्या करना है? फिर वो कह रहा है कि द इज वैलिड मेथड यूजेस काउंट मैप टू चेक वेदर एवरी करेक्टर इन स्ट्रिंग हैज एटलीस्ट के फ्रीक्वेंसी। एक मेथड बनाएंगे इज वैलिड के नाम से। वो ये फ्रीक्वेंसी एरे पे चेक करेगा। क्या चेक करेगा? जो फ्रीक्वेंसी एरे में हर करेक्टर है, ए से लेके जेड तक। अच्छा, अब इसमें सिर्फ वही करेक्टर रखेंगे हम जिसमें जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। मतलब सब स्ट्रिंग के अंदर अगर हमारे पास बिलफर्ज पी या ओ नहीं है, स्ट्रिंग में पी और ओ करेक्टर ही नहीं है, तो वो फ्रीक्वेंसी एरे में भी नहीं होगा। ये दोनों अप्रोचेस हो सकती हैं, दोनों से कर सकते हैं, ये जो मैंने पहले बताई है और ये वाली जो लिखी हुई है इससे भी हो सकता है। टू चेक ठीक है वेदर सर। एवरी करेक्टर इन सब स्ट्रिंग हैज एटलीस्ट के फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एरे में जितने करेक्टर हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हम चेक करेंगे। तो अब ट्रैक द मैक्सिमम सबस्ट्रिंग लेंथ एंड रिजल्ट, रिटर्न द रिजल्ट। तो फिर ये होगा कि अब एक सबस्ट्रिंग की हमें इस तरह पता लगेगी। अब ये मैक्सिमम किस तरह ट्रैक करेंगे, मेरे ख्याल है ये वेरिएबल बना के इसको देखना पड़ेगा और मैक्स अपडेट होगा। तो नीचे इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ओके सर। तो सही है। अच्छा, अगर आपको ये C++ समझ नहीं आ रही तो मतलब इसको भले चैट पूरा कॉपी करके चैट GPT को दें और बोलें पाइथन में कन्वर्ट कर दो, लेकिन मैं आपको ना ऐसे समझा देता हूँ। तो इतना कोई मसला नहीं है, समझ आ जाएगा वैसे। जी सर, आ जाएगा, मुझे आइडिया तो है फर्स्ट तो। लाइन पे अच्छा, ये जो इंटीजर है ना, ये इसकी डाटा टाइप है। और जो फर्स्ट लाइन पे लिखा है इफ एस डॉट साइज, एस जो है वो हमारे पास ऊपर फंक्शन के पैरामीटर से स्ट्रिंग आ रहा है, और इंटीजर के भी हमें ऊपर से पैरामीटर में दिया हुआ है। इंटीजर के हमारे पास वो है। साइज चेक करेंगे एस का, कि अगर ये एस जीरो हो या के जो है वो एस की लेंथ से ज्यादा हो। स्ट्रिंग हमारे पास है अगर 4 लेंथ का, ABCD, और के दिया हुआ है हमें 5। तो पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब हम उसमें वो करें के साइज का, क्योंकि एस की लेंथ ही 4 है ना। तो ऐसे केस में, या एस हमारे पास वही ना, एस की लेंथ जीरो हो, तो ऐसे केस में रिटर्न जीरो कर देंगे हम। जी सर, अच्छा, क्लियर है, फिर एक मतलब एज केसेस जो होते हैं उनको हैंडल किया हुआ है।
जी, ये एज केस हैंडल किया हुआ है कि स्ट्रिंग कुछ हो ही ना, स्ट्रिंग की अपनी लेंथ जीरो हो तो साइज जीरो, या के जो है वो के हमें एस की लेंथ से बड़ा हो। बिलफर्ज अगर हमारे पास एक लेंथ है फाइव लेंथ, एक स्ट्रिंग है फाइव लेंथ का, जिसका है A B C D और ई। अब के दिया हुआ है हमें 7 या 10, कि भाई 10 साइज, ऐसे रिपीटिंग कैरेक्टर निकालो जिनका के 10 हो। तो वो ऐसा हो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो स्ट्रिंग की साइज से मतलब ग्रेटर नहीं हो सकता। जी सर। मैक्सिमम जितना होगा वो के इज इक्वल्स टू एस होगा। ठीक है। तो ये हमें नीचे प्रॉब्लम्स की कंस्ट्रेंट से भी नीचे पता लग रहा था। लेकिन चलें इसको देखते हैं। खैर आगे, फिर काउंट मैप एक एरे बनाया, एरे का साइज डिक्लेयर किया। तो 26, और हर इंडेक्स पे उसने जीरो स्टोर कर दिया। जी सर, तो क्लियर। ये जो एरे काउंट मैप बनाया ये एक एरे है, और इसकी एरे का साइज 26 है, और उसके हर इंडेक्स पे जीरो स्टोर कर दिया इसने पहले से। फिर इसने क्या किया, एन लिए, एन जो है वो लेंथ ऑफ इंटीजर लिए, रिजल्ट को इसने एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया, जीरो स्टोर किया उसमें। फॉर का लूप चलाया, कहाँ से कहाँ तक, एन से लेके, अच्छा जीरो से स्टार्ट किया और एन तक, लेंथ ऑफ एन तक, वो एस की लेंथ तक हमारे पास चलेगा। तो एक एग्जाम्पल टेस्ट केस कहीं पे लिख लें ABCD का, या AB कुछ भी लिख लें। तो ठीक। और के हम 2 लिख लेते हैं। K2 ले लें, तो इसमें हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ जो होगी वो है 5। तो ये हमारा चलेगा कहाँ तक, जहाँ स्टार्ट इज लेस देन एन तक। तो फॉर का लूप आप देखें तो इंटीजर स्टार्ट से शुरू हो रहा है, जीरो से चलना शुरू होगा कहाँ तक, एन तक, तो जीरो से 4 तक चलेगा। क्योंकि जैसे ही ये 5 होगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा। और हर दफा जी। वो स्टार्ट प्लस प्लस हो रहा है, तो पहले स्टार्ट जीरो है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। लेस देन एन तक चलता रहेगा, एन हमारे पास 5 है। फिर ये क्या कर रहा है, मैम सेट काउंट मैप जीरो और साइज ऑफ काउंट मैप। अब ये एन स्क्वायर वाला सोल्यूशन है ना, देखें अब ये डबल फॉर लूप है। अच्छा, जी अब सर। हर उसके लिए एंड इज इक्वल्स टू स्टार्ट, और एंड इज लेस देन एन, और एंड प्लस प्लस। ठीक है, ये एक और वेरिएबल इसने लिया है एंड का, और इसको भी रखा है स्टार्ट पे। तो ये भी इनिशियली कहाँ पे होगा, जीरो पे होगा। और ये कहाँ तक चलेगा, ये भी लेंथ ऑफ एन तक चलेगा। तो हर कैरेक्टर के लिए ना हम पूरा पूरा स्ट्रिंग ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है। ए के लिए भी हम पूरा स्ट्रिंग ट्रेवर्स करेंगे ए, और देखेंगे कि ए की कितनी फ्रीक्वेंसी है। फिर हम्म। अगले कैरेक्टर पे आएंगे बी पे, और फिर पूरा स्ट्रिंग ट्रेवर्स करेंगे, देखेंगे कि ये बी की कितनी, कितने दफा बी आया है इस पूरे स्ट्रिंग में। फिर नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टर, फिर ए है हमारे पास। तो इस तरह ये इसका काउंट अपडेट होता रहेगा। जी सर। और फ्रीक्वेंसी एरे हमारे पास इस पूरे डबल फॉर लूप से आखिर में हमारे पास फ्रीक्वेंसी एरे बन के निकलेगी। तो फिर उसने, अच्छा ये इज वैलिड का फंक्शन एक कॉल इसने नीचे किया। इज वैलिड का फंक्शन देखें कहाँ लिखा हुआ है, नीचे होगा आई थिंक। जी सर, ये रहा। तो इंटीजर आई, और आई इज लेस देन 26, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है, ये पूरे एरे पे आइटरेट होगा। इफ काउंट मैप ऑफ आई इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, काउंट लेटर्स, ठीक है, इफ काउंट मैप ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, काउंट एटलीस्ट के, सही है। तो ये बेसिकली इज वैलिड में ना ये चेक कर रहा है कि हमारे पास टोटल एक तो वो जो काउंट के है, के हिसाब से हम वो कर रहे हैं। तो वो दो कंडीशन लगाई है इसने, पहले फॉर का लूप चलाया। फॉर का लूप पूरे फ्रीक्वेंसी एरे पे चलेगा। तो कितनी दफा चलना है,
आइट्रेट अगर 0 20। से शुरू होगा तो मतलब 25 दफा ना जी। 25 पे जाके रुकेगा। तो उसने वही कंडीशन उसमें फॉर के लूप में लगाई है, आई इज लेस देन 26। और ये पूरा इस तरह फॉर का लूप फ्रीक्वेंसी एरे पे चलेगा। इफ काउंट मैप ऑफ आई, अब देखें कि काउंट मैप ऑफ आई बिल फर्ज अगर आई हमारे पास शुरू में 0 पे है, तो 0 पे क्या रखा हुआ है, ए रखा हुआ है हमारे पास अभी। जी। उसका जो है, अगर वो ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब उसका जीरो इंडेक्स पे जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, जिस तरह आपने जीरो इंडेक्स पे 4 लिखी थी, तो वो अगर ग्रेटर देन 0 है, तो वो देखना पड़ेगा कि वो कितनी काउंट काउंट लेटर्स प्लस प्लस, तो वो उसको एक काउंट लेटर्स के वेरिएबल को एक बढ़ा रहा है। और फिर जी। इसी को चेक करेगा दोबारा के से, कि वो एटलीस्ट के टाइम्स है कि नहीं है, कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो, लेस देन के ना हो। ठीक है सर। अच्छा, ये करेगा और फिर के भी हमारे पास जब ये होगा, और फिर ये पूरा लूप चल के काउंट एटलीस्ट के इक्वल टू काउंट लेटर्स। नहीं, ये लास्ट लाइन मुझे समझ नहीं आई कि वो इसको इक्वल कैसे कर रहा अ, सर ये तो जो लाइन है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रही है। अगर तो ये दोनों इक्वल होंगे तो ट्रू रिटर्न, अदरवाइज फॉल्स। तो है। सही है। अच्छा, ये कंडीशनल चेक है। जी जी। ठीक है, लेकिन हर लेटर के लिए फिर हमें इसको कैसे पता चलेगा? तो आई थिंक अच्छा, ये ये ना। यूज कहाँ पे किया हुआ है इसने? ऊपर ये फंक्शन जहाँ इफ में इस वैलिड को कॉल किया है, तो स्टार्ट भी भेजा है, एंड भी भेजा है, पूरा सब स्ट्रिंग भेजा है इसमें। और रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ रिजल्ट और एंड स्टार्ट प्लस 1। ये वाले मुझे नहीं क्लियर हुआ। आपको क्लियर हुआ है तो ठीक है, नहीं तो मतलब इसको चैट जीपीटी को दें, उससे पूछें कि ये अप्रोच क्या है। सर ये इस लाइन की। जी, ये इज वैलिड जो है ये मतलब ये किस तरह ये वर्क करेगा? तो मतलब इसको ना, इस पूरे को ना ऊपर करें, वो कॉपी कर लें पूरा एल्गोरिथम। जी। यहाँ से कॉपी का बटन है ना, इसको चैट जीपीटी को दे के पूछ लें। सर जी मैंने कॉपी कर ली है। इंटरनेट बहुत स्लो है। आई थिंक आज ये नहीं होने वाला, हमारा टाइम भी एंड हो गया, तो इसको फिर हम इंशाल्लाह देख लेंगे खुद ही। चलें, ठीक है मैम, स्लैक जी। में कुछ शेयर कर दीजिएगा अगर वो हो तो। चलें, थैंक यू, जी। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन मैम, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, आपसे हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला है जो कि हमें पहले नहीं पता था। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। आज हमारा लास्ट डे है सेशन का। 6 वीक्स कंप्लीट हो चलें, गए हैं। थैंक यू। और फिर लिंक्डइन पोस्ट भी कर दीजिएगा, लास्ट डे जी। है तो। सर अब्दुल रहमान मीटिंग एंड कर दें। या श्योर श्योर मैम।